जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। क्रूज रेव पार्टी मामले के बाद से भाजपा, शिवसेना और एनसीपी नेताओं में शाब्दिक जंग छिड़ी हुई है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। वहीं एनसीपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने गुजरात से ड्रग्स बरामद होने पर भाजपा नेताओं को घेरा है। वहीं उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर भी पलटवार किया। शंका पैदा हो रही है। मुंबई शहर ये ड्रग का हब हो गया है, इस तरह का प्रचारित हो रहा है। जो भी हो, हमारी एंटी नार्कोटिक सेल है, एनसीबी है, ये सभी लोगों को पकड़े, ड्रग पूरी तरह से खत्म हो, हम चाहते हैं। लेकिन पूरी तरह से एनसीबी का जो प्रचार तंत्र है वो लोगों का ध्यान फिल्म अभिनेताओं की तरफ ले जा रही है। और गुजरात के समुद्र के रास्ते बड़े पैमाने पे ड्रग भारत में आ रही है। मुंद्रा में पकड़ी गई 350 का ड्रग, 350 करोड़ के ड्रग अभी द्वारका में पकड़ी गई है। इस ड्रग के खेल के खिलाड़ी गुजरात में अड्डा बनाए रहते हैं। इसकी जांच हो, हम मांग करते हैं। विपक्ष के नेता सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी प्रेस वार्ता में परसों हमारे दामाद को लेके कुछ आरोप लगाए थे। कहा था कि उनके पास से ड्रग मिला, घर से ड्रग मिला, इस तरह से कुछ लोग कह रहे थे। हमने कल ही कहा था कि हमारी बिटिया उन्हें कानूनी नोटिस भेजेगी। आज उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को एक नोटिस भेजा है, मांग की है कि आप क्षमा मांगो। अगर वे क्षमा नहीं मांगते तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा, क्रिमिनल और सिविल सूट फाइल करने का काम हमारी बिटिया करेगी। देखिए, देवेंद्र जी ने जो अपना बयान दिया था वो पूरी तरह से एक परिवार को बदनाम करने वाला था, जिसमें सच्चाई नहीं थी। निश्चित रूप से बिटिया ने हमारी उन्हें नोटिस भेजा है। अगर वो क्षमा मांग ले तो ठीक है, अगर क्षमा नहीं मांगेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई, चाहे वो दीवानी न्यायालय में हो, चाहे फौजदारी मामला हो, आगे वो परसू करेगी। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से हमारे कामों की प्रशंसा की है। पूरा मंत्रिमंडल हमारे साथ है, हमारे नेता पवार साहब हमारे साथ हैं, सारी पार्टी हमारे साथ खड़ी है। लड़ाई ये अन्याय के खिलाफ है और अभी मैं अकेले ही काफ़ी हूँ इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हमें लगता है कि इस लड़ाई में जो अन्याय के खिलाफ है, हम इस लड़ाई को अंतिम छोर तक ले जाएंगे। ये लोगों को समझना पड़ेगा। चलाते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति बुधवार को कलेक्टर के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उन्होंने अपनी ही सरकार के अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अधिकारी पर दलित नेता की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शायद दलित होने की वजह से उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हालांकि देर शाम विधायक की बात कलेक्टर से हो गई थी। दरअसल चंदला विधायक राजेश प्रजापति कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से करीब शाम को 5 बजे मिलने पहुंचे, लेकिन उस वक्त सीएम के साथ अधिकारियों की मीटिंग थी, तो उनसे कहा गया कि मीटिंग के बाद कलेक्टर उनसे मिलेंगे। लेकिन विधायक का आरोप था कि कलेक्टर बिना मिले ही अपने बंगले के लिए निकल गए। हम 5 बजे मैं आया था कार्यालय में मिलने के लिए। 5 बजे वीसी चल रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए, मैं आके मिलूंगा। तो मैं वहाँ पे 2 घंटे इंतजार करता रहा उनका। 2 घंटे के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठे और चले आए अपने घर के अंदर। आपकी सत्ता है और इस तरह से प्रशासनिक अधिकारी, इसीलिए तो बैठा हूँ मैं, दिखाने के लिए कि अपनी सत्ता है। इसलिए क्यों नहीं मिलना चाह रहे अधिकारी? क्या मैंने गुनाह कर दिया है? धरने पर बैठ गए तो आप? बिल्कुल। जब तक कलेक्टर साहब बाहर से नहीं आएंगे तब तक हम जानेंगे कैसे कि कलेक्टर साहब बाहर हैं। सब झूठ बोलते हैं या फिर यहाँ पे रहने वाले। लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की अस्थि कलश के साथ किसान मजदूर संघर्ष यात्रा महाराष्ट्र के परभनी पहुंची। यह अस्थि कलश यात्रा जिले में जगह जगह प्रवेश कर रही है। लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की अस्थि कलश के साथ किसान मजदूर संघर्ष यात्रा महाराष्ट्र के परभनी पहुंची। यह अस्थि कलश यात्रा जिले में जगह जगह प्रवेश कर रही है।
कॉमरेड राजन क्षीरसागर के नेतृत्व में किसान मजदूर संघर्ष यात्रा बुधवार को पाथरी तहसील के बाभलगांव पहुंची, जहां बाभलगांव में ग्रामीण सहित किसानों ने लखीमपुर खीरी में दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी। घटना में 3 किसानों सहित एक पत्रकार की मौत के लिए गृह मंत्री के बेटे पर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया गया, जिसके मद्देनजर इस मामले में योग्य कार्रवाई के साथ न्याय की मांग भी की गई। इस अवसर पर बाभलगांव के ग्रामीणों सहित बड़ी मात्रा में किसान मौजूद थे। दिनांक 7 नोव्हेंबर पासून परभणी जिल्ह्यामध्ये लखीमपूर खेरी येथील शहीद शेतकऱ्यांच्या अस्थि कलशासह किसान मजदूर संघर्ष यात्रा सुरू करण्यात आलेली आहे आणि आज 10 तारखेला ही संघर्ष यात्रा बाभळगाव या ठिकाणी पोहोचलेली आहे। परभणी जिल्ह्यातील 100 गावांपर्यंत शहीद शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा संदेश देत ही 100 ठिकाणी जाहीर सभांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। परभणी जिल्ह्यातील तमाम शेतकरी शेतमजूर यांना काळ्या कायद्याच्या विरोधामध्ये लढाई करण्याकरता आवाहन या संघर्ष यात्रेच्या द्वारे केलं जात आहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश महाना और जयप्रताप सिंह के साथ मेट्रो में सफर भी किया। इन सब के बीच जनता और मीडिया के सामने बोलते वक्त सीएम को विरोध का सामना न करना पड़े, इसीलिए समाजवादी नेताओं के घरों पर पुलिस का घेराव कर दिया गया। जब योगी मेट्रो का आनंद ले रहे थे तो सपा समाजवादी नेता और विधायक वाजपेयी और इरफान सोलंकी अपने अपने घरों में पुलिस की घेराबंदी में थे। अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी ने सोशल मीडिया में तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि योगी कानपुर आए और हमें भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो साथ ही अमिताभ वाजपेयी ने लिखा कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती झूठ के फूलों से। आज जब कानपुर की मेट्रो का ट्रायल रन हो रहा है तो हमें आज 4 अक्टूबर 2016 याद आ रहा है जब माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी विकास परक सोच के नाते कानपुर को सौगात दी थी। हमें वो मंच भी याद है जिस मंच पर वेंकैया नायडू जी, केंद्रीय मंत्री और मुरलीधर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी मौजूद थे और सौभाग्य से हम लोग भी मौजूद थे। आज जब इसका हो रहा है ये ट्रायल रन तो हमें उम्मीद थी कि ये विपक्ष के भी जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे और बुला करके कानपुर को जो मेट्रो की सौगात अखिलेश जी की है उसको देखने का मौका देंगे, परंतु संसदीय लोकतंत्र में आस्था न होने के कारण इस सरकार ने ऐसा नहीं किया और हम लोगों को नज़रबंद करने का प्रयास किया है। हम लोग नज़रबंदी तोड़ करके निकलना चाहते थे पर प्रशासन ने मजबूरी जताई कि छठ पूजा के नाते बहुत सारे रूट डाइवर्जन हैं, दुकानें लगी हुई हैं, लोगों का रोजी रोजगार इससे प्रभावित हो जाएगा। तो छठ मैया की आराधना के दिन पर हम लोगों ने आज प्रशासन को मौका देते हुए नज़रबंदी स्वीकार करते हुए एक सच्चा फूल और एक झूठा कागज का फूल प्रशासन को दिया है और साथ में ये कार्ड भी दिया है जिससे उनको लोकतांत्रिक मर्यादाओं का आभास हो सके और ये अनुरोध किया है कि हमारे सच्चा फूल और झूठा फूल योगी जी को पहुंचा दें ताकि उनको सच्चे और झूठे का फर्क मालूम पड़े। और एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती झूठ के फूलों से। गोरखपुर के रहने वाले सुभाष चंद्र गुप्ता लगभग 3 से 4 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि भारतीय दोषपूर्ण कानून के चलते उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है और जो कुछ सरकार जनता को देती है उसमें खोट, भ्रष्टाचार और बंदरबाड़ ज्यादा नजर आता है। सुभाष चंद्र ने मीडिया के माध्यम से पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन हेतु नहीं बल्कि समाज के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और वे तब तक ऐसे ही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार उन्हें न्याय नहीं देती। दोषपूर्ण कानून व अपूर्ण कानून के कारण न्याय नहीं मिल पा रहा है और जो सरकार दे रही है उसमें बंदर बांट चल रहा है बिना जुगाड़ के। जो सरकार दे रही है उसमें कहीं भी पूरा नहीं मिलता है, अधूरा ही मिलता है या तो जुगाड़ लगाने के बाद ही मिलता है या बहुत को नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पर कितने दिन से बैठे हैं? मैं 8 तारीख से केवल सवेरे केवल पानी के साथ, पानी के अलावा मैं कुछ भी नहीं लिया हूँ और कुछ भी नहीं लूँगा जब तक उपवास मेरा चलेगा। भूख हड़ताल है ना आपकी? तो 52 साल की उम्र में मतलब आप यहाँ बैठे हैं और सरकार से उम्मीद रख के आप बैठे हैं। क्या लगता है सरकार से मांग है, क्या मांग है सरकार से? मांग हमारी की लिस्ट है और आप लोग सहयोग में हैं। मोदी जी को हम न्याय मांगने हैं, भीख नहीं मांगने हैं और अपने लिए नहीं मांगने हैं, समाज के लिए मांग रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि आप लोग के माध्यम से माननीय मोदी जी और सबको जो है ना खबर हो जाएगा तो एक दिन मजबूर होकर के माननीय मोदी जी को न्याय देना ही पड़ेगा।
इक्वालिटी न्यूज़ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी सिनेमा ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।